राजनांदगांव के प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास योगी बाबा द्वारा अपने फार्म हाउस पर अवैध गांजा रखकर बेचने की सूचना पर पुलिस ने फार्म हाउस में छापेमार कार्रवाई की और गांजा के साथ बाबा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान 2 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया। अवैध गांजा सहित आपत्तिजनक अनैतिक सामान भी बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि बीते 20 सालों से गोवा में योगाश्रम चलाता था, जिसमें विदेशी पर्यटकों को योगाध्यान सिखाता था। 10 से अधिक एनजीओ संस्था का डायरेक्टर होना भी बाबा ने बताया है। बोल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बाबा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने कई राज भी खोले हैं और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और शिवम, देखिए, बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और जो बातें उन्होंने कही वो बेहद चौंकाने वाली है। और किस प्रकार से देखिए अपने फार्म हाउस में वो गांजा भी बेचा करते थे, इसको लेकर भी जानकारी आई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास में शिवम? जी बिल्कुल, देखिए डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी के क्षेत्र में एक फार्म हाउस संचालित हो रहा था। इस फार्म हाउस को कई जगहों पर योगा आश्रम भी माना जाता था, लेकिन जब पुलिस ने रेड मारी और पुलिस की सूचना के आधार पर कार्रवाई के बाद ये साबित हुआ है कि यहाँ पर जो बाबा रहता था वो किसी तरीके के पाखंड और अधर्मी जैसे शब्द उसके लिए अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास अनैतिक सामान के साथ साथ गांजा और कई सारे नशे के सामान बरामद हुए हैं। अगर पुलिस की जानकारी को माने तो गिरफ्तार आरोपी, जो कि अपने आप को बाबा बताते थे, योगी बाबा बताते थे, उनका नाम कांतिलाल अग्रवाल है और वो डोंगरगढ़ के ही रहने वाले थे। और दावा ये भी किया गया है उनके द्वारा कि वो पिछले 20 सालों से गोवा में एक योगाश्रम चला रहे थे, जहां पर वो विदेशी पर्यटकों को योगा शिक्षा का ध्यान देते थे और कहीं ना कहीं खुद को अपने 10 एनजीओ के डायरेक्टर के रूप में भी बताते थे, जिसको लेकर के अब जांच शुरू हो गई है। पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है। बताया ये गया था कि पुलिस ने 24 जून को फार्म हाउस पे सूचना मिलने पर दबिश दी थी, जिसमें बाबा के बरामदे में रखे दीवान से 2 पैकेट गांजा लगभग 2 किलो का बरामद हुआ था। इसी के साथ साथ इस बात को बाबा ने गांजा बेचने के रूप में भी कबूल कर ली है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एनडीपीएस की धारा के 20 खा के तहत कार्रवाई भी की है। इसको बाबा को अभी फिलहाल कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एनजीओ भी को लेकर के भी अब जांच शुरू हो गई है। डोंगरगढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पुलिस जो एनजीओ की तलाश कर रही है, जिसको बाबा ने अपना बताया था, उस एनजीओ के डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बताई थी, उन पहचानों में से उन एनजीओ के तमाम जांच शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं विदेशी संपर्क को भी खंगाला जा रहा है कि अगर बाबा गोवा में रह के कुछ अनैतिक काम कर रहा था या फिर वहां पे भी कुछ ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा खेल सामने आ सकता है। कई सारे लिंक निकल सकते हैं। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है और कहीं ना कहीं एक पाखंडी बाबा का खुलासा भी हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे शिवम अभी खुलासा हुए, लेकिन कई और बड़े खुलासे भी होने बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।